नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज बीए तृतीय वर्ष की प्रथम प्रश्न पत्र के व्याख्या भाग को आगे बढ़ाते हुए सुमित्रा नंदन पंत जो विशेषकर प्रकृति प्रेमी हैं, जो मानते हैं कि उन्हें काव्य लेखन की जो प्रेरणा है वो प्रकृति से मिली है। प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। प्रकृति चित्रण एक मानक के रूप में स्थापित है। अत्यंत कोमल भावनाओं के धनी हैं। उनकी पूर्व में हमने मोह कविता के संबंध में चर्चा की थी। उसकी महत्वपूर्ण व्याख्याओं पर हमने प्रकाश डाला था, जहां उन्होंने किसी सुंदर रमणी की तुलना में प्रकृति को ज्यादा महत्व दिया था। जब उन्होंने कहा था, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। कहने से तात्पर्य है कि प्रकृति के प्रति विशेष लगाव पंत जी का रहा है, और प्राकृतिक गतिविधियों में परिवर्तन के साथ कौन कौन से जीवों का विशेष जुड़ाव रहता है, विशेष परिवर्तन कहाँ कहाँ परिलक्षित होता है, प्राकृतिक जो शोभा है वो कैसे प्रातःकाल का समय उल्लास और उत्साह और नई उमंग को जन्म देने वाला होता है। प्रातःकाल के समय जीव मात्र, या विशेषकर जब इस कविता की बात करेंगे, प्रथम रश्मि कविता की बात करेंगे, प्रथम रश्मि, रश्मि का मतलब होता है किरण। प्रथम का मतलब क्लियर है, पहली, कि जब धरती पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है तो प्राकृतिक सौंदर्य में किस तरह का परिवर्तन आता है, किस तरह जीव मात्र उसके आगमन की सूचना से, उसके आगमन के एहसास से उत्साह और उमंग से सरोबार हो जाता है। ये पंत जी ने अपनी इस कविता में बताया है, जहां वो कह रहे हैं कि प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने यह गाना, सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर ऊँग रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। कि यहाँ रंगिणी जो है एक चिड़िया के लिए आया है। रंगिणी शब्द का इस्तेमाल चिड़िया के लिए किया है, जो स्वर्णिम आभा की है। उस चिड़िया के लिए रंगिणी शब्द का प्रयोग यहाँ कवि ने किया है, और कवि उस घटना की ओर संकेत करना चाहता है कि जब प्रातःकाल होता है और उस प्रातःकाल के समय सूर्य के आगमन से पूर्व ही जो चिड़िया है, जैसे रंगिणी या रंगीली का संबोधन दिया गया है, वो चहक उठती है। तो कवि का प्रश्न है कि तुझे इस बात का कैसे पता कि सूर्योदय कब होने वाला है, सूर्य की किरणें कब इस धरती को आलोकित करने वाली हैं। इस संबंध में उसके कवि के स्वाभाविक प्रश्न है। प्रथम रश्मि का आना, कि धरा पर पहली रश्मि का जो आने का की सूचना है वो तुम्हें कैसे मिली। एक चिड़िया से प्रश्न है, स्वर्णिम आभा वाली जो चिड़िया है, जिसको प्रातःकालीन
सूर्योदय के आलोक में जो स्वर्णिम आभा की दिखाई दे रही है, रंगीली दिखाई दे रही है, उस चिड़िया को संबोधित करते हुए कवि पूछता है कि प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना, कि तूने कैसे पहचान लिया कि अब इस धरती पर सूर्य की पहली किरण बिखरने वाली है। क्योंकि प्रथम किरण के बिखरने से पहले ही जो चिड़िया है वो चहकना आरंभ कर देती है, तो मानो उसे पहले से पता है कि सूर्योदय कब होने वाला है। कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, विहंगनी का मतलब होता पक्षी, विहंग का मतलब होता पक्षी, विहंगनी यहाँ चिड़िया के लिए आया है। क्या कह रहे, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, बाल विहंगनी का मतलब अभी छोटी है, अल्पावस्था में है। तो छोटी सी जो चिड़िया है उससे प्रश्न है कि कहाँ कहाँ ये बाल विहंगनी, हे अल्प आयु की चिड़िया, पक्षी, विहंगनी, पाया तूने यह गाना, कि तो सुबह सुबह जिस राग को अलापती है, जो मधुर वाणी में मधुर गाना सुबह सुबह गाती है, जिसको सुनकर आम आदमी को बहुत अच्छा महसूस होता है प्रातःकाल के समय तेरी चहक को सुनकर, तो तूने ये गाना कहाँ से गाना सीखा। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर। फिर आगे प्रश्न है कि तू कुछ समय पहले तो, थोड़ी देर पहले तो स्वप्न रूपी नीड़, नीड़ का मतलब घोंसला, कि सपनों की दुनिया में खोई थी, स्वप्न नीड़, स्वप्न रूपी घोंसले में सोई हुई थी, पंखों के सुख में छिपकर, और पंखों के बीच में छुपकर तू सुख से आराम से सोई हुई थी, यानी कि अपने पंखों को तूने पूरी तरह समेटा हुआ था और सपनों की दुनिया में तू खोई हुई थी। और उस समय ऊँग रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना, और उस समय घूम द्वार तुम्हारे घोंसले के द्वार पर, घूम द्वार का मतलब घोंसले के द्वार पर ऊँग रहे थे, ऊँग रहे थे कहने का मतलब आलस्य से ग्रस्त हो जाना, कि जैसे रात भर कोई व्यक्ति पहरा देगा, सुरक्षा में लगा रहेगा, तो सुबह तक उसकी आंखें उनंदी हो जाती हैं, आलस्य से भर जाती हैं रात भर जगने के कारण। तो उसी तरह यहाँ जो जुगनू हैं उनको प्रहरियों के रूप में अभिव्यंजित किया है कवि ने, कि ऊँग रहे थे यानी कि आलस्य से भरे हुए थे, आलस्य से ग्रसित थे, घूम द्वार पर, हमारे घोंसले के द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना, प्रहरी के समान अनेकों जुगनू, उपमा अलंकार का व्यवहार यहाँ किया गया है। तो कह रहे हैं कि अनेकों जुगनू जो हैं वो तुम्हारे द्वार पर ऊँग रहे थे, अर्थात वहाँ प्रहरा दे रहे थे। उसमें कवि ने छायावादी जो प्रकृति निरूपण है उस परंपरा का निर्वहन किया है। प्रकृति पर मानवीय व्यापारों का आरोपण किया गया है। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवनी में, तमने था मंडप ताना, कुकुठी सहसा तरुवाशनी, कुकुठी सहसा तरुवाशनी, गातु स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। फिर वही प्रश्न है कि सूर्य की पहली किरण का आने की सूचना तुझे किसने दी। स्नेहहीन तारों के दीपक, कि जैसे जैसे प्रातःकाल होता है, तम छटता है, तो वैसे वैसे जो तारे हैं वो श्रीहीन होने लगते हैं, एक प्रकार से उनका जो चमकना है वो कम होता प्रतीत होता है। जैसे उसकी तुलना एक दीपक से की है कि दीपक में जब तेल कम होता है तो धीरे धीरे उसकी बाती मंद पड़ने लगती, उसका आलोक है वो कम होने लगता है। तो यहाँ तारों को दीपक का रूपक दिया गया, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया कि स्नेहहीन तारों के दीपक, स्नेहहीन मानो आकाश में तारे हैं वो दीपक के समान हैं और वो तेल से रिक्त हो गए हैं, तेल उनका समाप्त हो गया है, जिसके कारण उनकी जो चमक है वो धीमी पड़ गई है, मंद पड़ गई है, धूमिल होने लग गई है। श्वास शून्य थे तरु के बाद, और उस समय
जो पेड़ थे उनके पत्ते मानो श्वासों से शून्य हो, निर्जीव हो, अर्थात उनमें कोई हलचल नहीं थी, किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी, कोई गतिविधि नहीं थी। वो एकदम निस्तेज थे, मानो वो शून्य और निर्जीव हों, इस तरह की स्थिति थी। विचर रहे थे स्वप्न अवनि में, तमने था मंडप ताना, और उस समय सारा संसार जो है वो सोया हुआ था, सभी प्राणी सोए हुए थे और सभी सपनों की दुनिया में थे, विचर रहे थे स्वप्न अवनि में। कि इस अवनि का मतलब पृथ्वी से होता है, कि इस धरती पर स्वप्न मानो विचरण कर रहे हों। तमने था मंडप ताना, और अंधकार ने जो है मानो मंडप ताना हुआ, अर्थात चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। उस अवसर पर, उस समय जब सब निस्तेज हैं, सब सो रहे हैं, सब ऊँग रहे हैं, उस समय कूक उठी सहसा तरुवासनी, कूक उठी बोल उठी, सहसा अचानक ही, तरुवासनी पेड़ पर रहने वाली, तरु का मतलब वृक्ष, वासनी का मतलब वास करने वाली, कि उसी समय पेड़ पर रहने वाली जो जिस छोटी चिड़िया का प्रसंग यहाँ चल रहा था वो मानो कूक उठी हो। गातु स्वागत का गाना, कि स्वागत का गाना गाते हुए, सूर्य के स्वागत का मानो गाना गाते हुए पेड़ पर, या प्रातः काल का के स्वागत का गाना गाते हुए वो कूक उठी। किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका गाना? फिर प्रश्न करते हैं अंतर्यामिनी की, उसके अंतर को जानने वाले की प्रश्न करते हैं कि उस हे अंतर्यामिनी, तुझे किसने उस प्रथम रश्मि के आने की सूचना दी, अर्थात सूर्य के आगमन से पूर्व ही तूने उसका अनुमान कर लिया था। तो यहाँ प्रथम रश्मि के आगमन के रहस्य को कवि मानते हैं कि चिड़िया है वो पहले से ही जानती है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।